बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है। वे अपने आप को भले ही बीमार ना बताएं या ना माने, पर यह सत्य अब छिपा नहीं है। पटना में चल रहे एक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के वक्त होने वाले राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार की असामान्य हरकत सबने देखी। इससे लंबे समय से चली आ रही इस आशंका की पुष्टि हो गई कि वे मानसिक तौर पर सहज और सचेत नहीं हैं। उनकी बीमारी का पहला संकेत तो उस दिन सार्वजनिक हो गया था जब 2 साल पहले उन्होंने अपने जनता दरबार में खुद को ही खोजना शुरू कर दिया था। वे बार बार अपने अधिकारियों से गृह मंत्री को बुलाने की जिद कर रहे थे। अधिकारी भी हतप्रभत थे। किसी की यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि जिसे आप खोज रहे हैं वह तो आप खुद हैं। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी के साथ गृह मंत्री भी हैं। बता दें कि अधिकारियों और नीतीश के करीबी नेताओं ने इतना भर ही किया कि जनता दरबार का सिलसिला रोक दिया गया। पता नहीं इस बीमारी का पता चलने पर उनकी पार्टी जेडीयू के नेताओं या सरकार में शामिल भाजपा के नेताओं ने भी क्यों उनके इलाज की जरूरत नहीं समझी। संभव है उनका इलाज हो भी रहा हो, लेकिन इस बारे में कभी किसी से कोई जानकारी नहीं साझा की गई। बिहार की 13 करोड़ जनता को देने की जरूरत नहीं समझी गई। नतीजन नीतीश कुमार की असामान्य हरकतें बढ़ती गई। विपक्ष ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। सत्ता पक्ष उन्हें फिट साबित करने का अनावश्यक प्रयास कर रहा है। जहां नीतीश कुमार को अपनी इस हालत के लिए सहानुभूति की जरूरत है, वहां उन्हें दुत्कारने की कोशिश विपक्ष की ओर से लगातार हो रही है। नीतीश कुमार के बारे में लोगों की यह आम धारणा रही कि वे गंभीर नेता हैं, नपे तुले और सधे शब्दों में अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश के स्वभाव में अचानक आए इस परिवर्तन को विपक्ष ने राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने राष्ट्रगान के वक्त नीतीश कुमार की हरकतों को राष्ट्रगान का अपमान माना है और इसे राष्ट्रवाद से जोड़कर उन्हें कटघरे में खड़ा करने की भरसक कोशिश की है। उनके बेटे तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को बीमार बताकर उनका उपहास उड़ा चुके हैं। लालू की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के स्वर में जरूर व्यंग्यात्मक सहानुभूति दिखती है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अब सीएम पद छोड़ देना चाहिए। उन्हें अपने बेटे निशांत को ही मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। फिलहाल देखा जाए तो विपक्ष नीतीश कुमार के इस मानसिक तौर पर कहीं न कहीं बीमारी को लेकर लगातार मुद्दा उठा रहा है। लगातार आरजेडी की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से सही नहीं है और वो सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। क्या इसका प्रभाव अब आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? क्योंकि विपक्ष तो लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, अपने बेटे निशांत कुमार को सौंप दे या पार्टी के किसी अन्य नेता को दे दे, क्योंकि वो स्वास्थ्यिक तौर पर ठीक नहीं है। वो कह सकते हैं उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है और ऐसे में बिहार की जिम्मेदारी उनके हाथ में देना ये बड़ा रिस्की काम है। ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का बयान ऐसे समय पर आया जब नीतीश कुमार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।